चलिए, तो आज से आपकी उत्तराखंड की क्लासेस भी हम लोग शुरू करने वाले हैं और ये थोड़ा-सा ऑफ टाइमिंग ज़रूर हो गया, लेकिन आपको बता दें कि जो ये टाइमिंग होगी आपकी, आपसे जो है इसी समय पे चलेगी। यूट्यूब पर ये 9 बजे आएगी आपके पास और जो ऐप है, जो पेड विद्यार्थी हैं, उनको 7 बजे प्राप्त होगी और जो है हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे, जो है आपका उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर यानी कि उत्तराखंड कला एवं संस्कृति वाला जो चैप्टर है इसमें, उत्तराखंड का कला और संस्कृति से हम लोग उत्तराखंड की शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि ये जो आर्ट एंड कल्चर वाला हिस्सा है, वो कदरे आसान होता है, तुलनात्मक रूप से अगर हम देखेंगे तो और यहाँ से एकदम कंक्रीट चीज़ें पढ़नी है आपको। 2-3, 2-3, 2-3 पॉइंट करके तैयार करने हैं और फिर जो है आपके कम से कम 2-3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। 2-3 नंबर आपके जो है इस टॉपिक से आर्ट एंड कल्चर से आते ही आते हैं, अब चाहे वो नृत्य से आए, चाहे वो संगीत से आए, वाद्य से आए, आभूषणों से आए और 2-3 चीज़ों से आए, लोक देवता, लोक देवियों से आए, लोक गाथाओं से आए। इस तरह से जो है यहाँ से 2 से 3 नंबर के प्रश्न आने की संभावना रहती है। ठीक है? तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया है पैटर्न लगभग-लगभग इतनी संभावना है और यहाँ से जो है आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं आपका उत्तराखंड के लोक नृत्य, ठीक है? तो उत्तराखंड के लोक नृत्य यानी कि फ़ोक डांसेज़ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है? तो पहले ही स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड का जो हिस्सा है आप लोग जानते हैं मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है आपका गढ़वाल, एक है आपका कुमाऊँ, ठीक है? और लोक नृत्य ध्यान रखिएगा कुछ नृत्य ऐसे होंगे इसमें कि जो कुमाऊँ में भी किए जाते हैं और गढ़वाल के क्षेत्र में भी किए जाते हैं, ठीक है? और गढ़वाल के क्षेत्र में ही हम लोग जौनसार के रीजन को भी लेंगे क्योंकि पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाए तो जो देहरादून का जो पूरा जिला है, चाहे उत्तरकाशी, वो सारा किसमें आता है? गढ़वाल के रीजन में आता है, इसलिए हम जो है उसको गढ़वाल के अंदर ही लेंगे। तो जो जौनसारी नृत्य है, उसको हम ज़रूर उसमें मेंशन कर लेंगे कि ये जौनसार के रीजन का है या जौनसारी जनजाति का रीजन है, किस जनजाति का, किस जाति का है, वो कर लेंगे लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है। वैसे तो पता होगा ही जिन्होंने उत्तराखंड थोड़ा अच्छे से पहले परीक्षाओं के लिए पढ़ा होता है, उनको तो आता ही है, लेकिन हम लोग जो है शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, ठीक है? तो पहला जो लोक नृत्य है आपके पास, पहले हम कुमाऊँ के नृत्यों को जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें जो सबसे पहला आता है आपका ये है आपका झोड़ा नृत्य, झोड़ा लोक नृत्य इसके बारे में देखते हैं। ये जो है आपका वसंत ऋतु के आगमन तथा होली के बाद किया जाता है, यानी कि वसंत ऋतु का आगमन जब होली के बाद यानी कि होली के बाद जो वसंत ऋतु शुरू होती है, उसके बाद जो है झोड़ा नृत्य किया जाना शुरू होता है और ये करते कैसे हैं? वृत्त बना करके। वैसे जो उत्तराखंड के पहाड़ के जितने भी बहुत सारे जो डांसेज़ होते हैं, मैक्सिमम संख्या में जो नृत्य होते हैं, वो क्या होते हैं? वृत्त बना करके ही किए जाते हैं, सर्कल बना करके ही किए जाते हैं। इसमें मैंने कुछ इमेजेस भी अटैच की हुई हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये वृत्त बना करके जो है इसमें ये वृत्त बना करके जो है ये किया जा रहा है और बीच में किया जाता है मुख्य गायक जो है वृत्त के मध्य में हुड़की बजाता हुआ नृत्य करता है। ये बीच में छोटा-सा आपको दिख रहा होगा इसका इनर सर्कल आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है, ये हुड़की बजाता हुआ व्यक्ति आपको जो है अंदर दिख रहा है, ये सर्कल के अंदर होता है और गाता हुआ करता है और ये क्या है स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं इसको श्रृंगारिक गीत है ये। ठीक है? श्रृंगारिक नृत्य है, यानी श्रृंगारिक गीत इसमें गाए जाते हैं और गढ़वाल का एक चांचरी नृत्य होता है, इसका भी देखेंगे आप फॉर्मेट सेम टू सेम आप देखेंगे इसमें। तो गढ़वाल के चांचरी नृत्य से मिलता-जुलता जो है झोड़ा नृत्य है, जो कुमाऊँ के रीजन में इस नृत्य को किया जाता है। तो पहला नृत्य रीजन आपको याद रखना है, वसंत ऋतु के आगमन, होली के बाद किया जाता है, वृत्त बना करके बीच में हुड़का हुड़का जो होता है, हुड़की भी कहते हैं उसको, वो जो है बीच में मुख्य गायक रखता हुआ बजाता है, स्त्री-पुरुष दोनों गाते हैं, चांचरी से मिलता-जुलता है, बस। और गाया जाने वाला जो गीत है, झोड़ा गीत इसको कहा जाता है, झोड़ा नृत्य और जो गीत इसके साथ गाया जाता है, वो झोड़ा गीत होता है, ठीक है? तो पहला गीत जो है आपका इस तरह से कंप्लीट होता है। अगला अगर आप देखें अच्छा इसमें शायद मेरे पास वीडियो भी होगा, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, ठीक है? ये जो है इसका वीडियो आपको दिख रहा होगा इस टाइम, तो मैं चला देता हूँ थोड़ा-सा ताकि आपको पता चले कि ये देखिए, ये जो है आपका इस समय झोड़ा, ये देखिए यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के कर रहे हैं और पीछे के फ्रेम में आपने देखा होगा ये जो है बीच में हुड़के के साथ ये जो है मुख्य गायक गा रहा है। तो इस तरह से ये गीत किया जाता है, ये थोड़ा-सा आप देख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैंने साउंड उसके म्यूज़िक की इसलिए नहीं दी हुई क्योंकि कॉपीराइट आने की संभावना रहती है और ये चाहे ये वीडियो डाउन हो गया तो फिर पढ़ कैसे पाओगे आप लोग? कोई वीडियो डाउन ना हो, पढ़ ना पाएँ ऐसा ना हो।
इसलिए जो है इस तरह से किया गया। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं किस तरह से ये किया जा रहा है। ये देखिए बीच में गा भी रहे हैं और हुड़का बजा भी रहे हैं, और ये देखिए नृत्य पुरुष और स्त्री दोनों मिल करके ये नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अगला जो नृत्य है ये तो भाई विश्व प्रसिद्ध मानिए आप इसको, छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य जो है कुमाऊं का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, और कुमाऊं का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। और गढ़वाल का एक नृत्य होता है सरों, और पौड़ा नृत्य होता है। पौड़ा नृत्य दरअसल ये होता है आपका भोटिया जनजाति, गढ़वाल में जो भोटिया जनजाति है वो जो है इस नृत्य को करते हैं, तो उनसे मिलता जुलता है। तो ये सरों और पौड़ा नृत्य भी आएंगे जब हम गढ़वाल के नृत्य पढ़ेंगे, उसमें भी ये आएगा। लेकिन यहाँ आप देखिए तो गढ़वाल के सरों तथा पौड़ा नृत्य के ही समान ये होता है। ठीक है, और ये एक प्रकार का युद्ध, आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का युद्ध नृत्य है। ये पॉइंट अगर मिस हो गया होगा। युद्ध नृत्य क्यों है? क्योंकि ये जो है आप जो है इसमें तलवार और ढाल और इसके साथ जो है ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य आपने देखा भी होगा। ठीक है, 2023 तो शायद 2022 या 2023, थोड़ा-सा मुझे ध्यान नहीं है। इसमें जो है गढ़वाल की ये उत्तराखंड की जो झाँकी थी 26 जनवरी की परेड में, उसमें जो है जो झाँकी निकली थी उसमें जो है छोलिया नृत्य किया जा रहा था आस-पास। झाँकी निकल रही थी छोलिया नृत्य के साथ, जय हो कुमाऊँ, जय हो गढ़वाल, ये जो है गीत चल रहा था। तो वो देखा होगा आपने, वो जो है यूट्यूब पर उसको देख सकते हैं। ठीक है? मैं तो इस पे नहीं दिखा सकता हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा उसका, तो वीडियो डाउन हो सकता है। लेकिन नृत्य मैं आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ। ये जो है इसमें, ये देखो, ये आप देख सकते हैं इसको। ठीक है? तो ये छोलिया नृत्य है, ये बहुत सारे करतब इसमें बीच में किए जाते हैं, बहुत तरीकों से ये होता है। तो ये जो है आपका छोलिया नृत्य है। ये थोड़ा-सा नेटवर्क की कमी की वजह से हो सकता है लैग करे ये वीडियो, लेकिन ये आप लोग जो है यूट्यूब पर ही देख सकते हैं। मैंने यूट्यूब से ही निकाले हुए हैं सारे वीडियोज़, बल्कि यूट्यूब पे ही वर्तमान में प्ले हो रहे हैं, बस उसको सीन के अंदर लाया गया है। ठीक है? तो ये है भाई आपका छोलिया नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो ये युद्ध नृत्य है, आप लोग देख सकते हैं इसमें ये सब है, और इसको जा करके देखा भी जा सकता है। ठीक है? और ये ढोल के साथ इसमें बीच में बजता है, बहुत सारे वाद्य यंत्र बजते हैं, और तलवार के साथ तलवार लेकर के इसको इस तरह से ये नृत्य किया जाता है। आपने देखा भी अभी वीडियो के अंदर। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, अगला देखिए। कुछ ऐसे नृत्य हैं जो थोड़ा कम प्रचलित हैं, बहुत प्रसिद्ध उस स्तर पर नहीं हुए, लेकिन किए जाते हैं बड़े शौक से किए जाते हैं। कुछ क्षेत्र विशेष के अंदर ज़्यादातर कुछ-कुछ किए जाते हैं इस वजह से। ठीक है? तो उन्हीं में से एक नृत्य है आपका भगनोल नृत्य। ये ज़्यादातर मेलों में किया जाता है। ठीक है? मेलों में किया जाता है, जब मेला कहीं लगे, उत्तरायण वगैरह कुमाऊँ के रीजन में बहुत सारे मेले लगते हैं, गढ़वाल में भी लगते हैं, तो मेलों में ज़्यादातर ये किया जाता है। ठीक है? और यह नृत्य किसके साथ किया जाता है? हुड़का तथा नगाड़ा के साथ किया जाता है। भगनोल का मेरे पास बहुत अच्छा वीडियो प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए जो है इस इमेज से ही फिलहाल आप काम चलाइए। ठीक है? नहीं, ये दरअसल ये भगनोल का नहीं है, सॉरी, ये जो है इसका है। ढुसका नृत्य की फ़ोटो है, तो इसका जो है मुझे अच्छे से इमेज में प्राप्त नहीं हो सकी, लेकिन ये आप लोग याद ज़रूर रखिए, मेलों में किया जाने वाला नृत्य है, कुमाऊँ के रीजन में किया जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा ढुसका एक नृत्य है, कुमाऊँ के मुनस्यारी मुनस्यारी और जोहार घाटी में किया जाता है ये नृत्य, ढुसका नृत्य, और ये जो है इसकी इमेज है। ठीक है? ये नृत्य भी मुझे शायद मिल नहीं पाया, 1 मिनट में देख लेता हूँ अगर है तो। नहीं, ये नृत्य मेरे पास ये जो है मिला नहीं है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। जो जिसका नहीं है तो जिसका है तो अच्छी बात है, थोड़ा वीडियो देख लिया जाए 10-20 सेकंड का तो उससे याद रह जाता है, और नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला, ठीक है? एक अगला है आपका मुखौटा नृत्य, ठीक है? मुखौटा नृत्य, इसके नाम में ही पता है कि आपको जो है मुखौटे लगा कर के ये नृत्य किया जाता होगा। सौर घाटी में हिल जात्रा में ये किया जाता है, ठीक है? जब यात्रा जाती है हिल यात्रा, तो उस दौरान जो है ये किया जाता है।
और इसमें जो है सबसे जो मेन हिस्सा होता है, मेन सबसे आकर्षण वाला जो हिस्सा आप कह सकते हैं इसको, वो लखिया भूत का जो है अभिनय होता है। और ये जो फ़ोटो है ये दरअसल ये जो इमेज है, ये दरअसल लखिया भूत की ही है, तो वो वाली इमेज जो है इसमें है। तो इसका नृत्य भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। थोड़ा-सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि थोड़ा सीन उसको चेंज करने में टाइम लगता है। जो है आप देख ये देखिए, तो ये जो है मुखौटा नृत्य है और ये पूरा का पूरा एक लीला कार्य यहाँ पे किया जा रहा है और ये जो है लखिया भूत का जो है यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है? तो ये है भाई आपका मुखौटा नृत्य, पूरा का पूरा जो है ये आप देख सकते हैं। ठीक है? तो ये याद रहे आपको इसलिए ज़्यादातर इसके इमेजेस आपको दिखाई गई। देखिए यहाँ पे ये नृत्य भी कर रहा है और साथ ही साथ जो है प्रदर्शन भी कर रहा है। तो ये देख सकते हैं। अब ये सारे के सारे मुखौटे और इसके साथ ही ये पूरा का पूरा प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पे भी जाकर के इन सारे वीडियोज़ को जाकर के बाद में देख सकते हैं। ठीक है? तो मैंने तो ये केवल एक उसके लिए कि याद रहे आप लोगों को, इसके लिए किया हुआ है। ठीक है? तो ये था आपका मुखौटा नृत्य। ठीक है? ये है आपका मुखौटा नृत्य और यही इसी की इमेज जो है आपने अभी देखी है। तो लखिया भूत का भी अभिनय जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। मुखौटा नृत्य आपको याद रखना है। ठीक है? इसी से मिलता-जुलता एक और नृत्य है जिसको कहा जाता है हिरण चित्तल नृत्य। ठीक है? हिरण चित्तल नृत्य, ये किया जाता है अस्कोट में, अस्कोट का जो इलाका है वहाँ पे आठों पर्व के दौरान ये किया जाता है और ये भी जो है एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है, तो ये आप जो है इमेज देख सकते हैं। और ये एक क्या है हिरण चित्तल, तो हिरण का जो है इसमें रूप लेकर के और इस तरह से इसमें जो है एक तरह से नृत्य किया जाता है, ठीक है? तो ये भी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये हिरण का एक तरह का स्वरूप जो है लिया गया है, इसके नीचे लोग हैं लेकिन ये एक तरह से पूरा स्वरूप ही उसका लेकर के चल रहा है, ठीक है? तो ये जो है आप देख सकते हैं। तो ये जो है आपका वो नृत्य सारे इसका मैं लेकर के नहीं आ पाया हूँ, कुछ के वीडियोज़ मिले, कुछ के वीडियोज़ नहीं मिले। कुछ के वीडियोज़ बहुत प्रामाणिक नहीं मिले कि जिसके बारे में मैं कन्फर्म कह कर के कह सकूँ कि हाँ, यही है वो नृत्य। तो ऐसा हो नहीं सका कुछ-कुछ में लेकिन कुछ-कुछ ऐसे प्राप्त हैं मुझे, ठीक है? चलिए अगला देखिए चंफुली नृत्य है। ये एक प्रकार का श्रृंगार नृत्य है और चौफला नृत्य के ही समान ये जो है किया जाता है, ठीक है? तो चौफला नृत्य जो होता है ये भी हम करेंगे इसमें। तो उसके समान जो है एक चंफुली नृत्य है, इसके आपको जो है ये ध्यान रखना है कि एक प्रकार का श्रृंगार का नृत्य है। इसके अलावा एक दनियाला नृत्य प्रसिद्ध है, ये हाथ में डंडी लेकर के किया जाता है, ठीक है? इसका भी इमेज वगैरह कुछ प्राप्त हो नहीं सका। तो दनियाला नृत्य है और ये डंडी लेकर के, तो ये जो है इसी शब्द से आप जो है इसको याद रख सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है आपके कुमाऊँ के रीजन में किए जाने वाले नृत्य हैं प्रमुख। तो ये थे आपके कुमाऊँ के रीजन में किए जाने वाले प्रमुख नृत्य, ठीक है? तो ये जो है आपको सारे के सारे याद रखने हैं। अगला देखते हैं, अब आते हैं हम गढ़वाल क्षेत्र के नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र के नृत्यों की अगर हम बात करें, तो सबसे प्रसिद्ध, सबसे पहला पहला जो हमारे उसमें नाम आता है,
ये है आपका थड़िया नृत्य, ये थड़िया नृत्य भी इसको कहा जाता है। ये थड़िया भी हो सकता है और कई जगहों पे ये ऐसा भी मिल सकता है आपको, ये आधा, ठीक है? तो इस तरह से भी ये पूरा मिल सकता है, ठीक है? गढ़वाल क्षेत्र में लास्य शैली के सबसे सुंदर नृत्य गीतों में से एक है, ठीक है? लास्य शैली के सबसे सुंदर गीतों में से एक है और ये वैसे दरअसल भोटिया जाति का नृत्य है, ठीक है? दरअसल है, ठीक है? ये भोटिया जाति का नृत्य है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आजकल इसको जो है ज़रूरी नहीं है कि भोटिया जाति ही करे। बहुत सारे नृत्य अब ऐसे होने लगे हैं कि वो जाति विशेष के परिधि से आगे निकल करके उसको पूरा समाज और पूरे उस जगह पे किया जाने लगा है, ठीक है? तो बहुत सारे जो छोलिया नृत्य था वो भी एक जाति विशेष के द्वारा पहले किया जाता था, लेकिन अब वो क्या किया जाता है पूरा इतना प्रसिद्ध हो गया पूरे कुमाऊँ रीजन में कि उसको जो है विशेष पर्व पर और शादियों में हर जगह पे उसको किया जा रहा है, ठीक है? तो इसी तरह से थड़िया नृत्य भी है, भोटिया जाति का नृत्य है दरअसल ये पूछा जा सकता है जातियाँ भी पूछी जाती हैं कई बार, ठीक है? और ये किया कब जाता है? बसंत पंचमी से बिखोत तक किया जाता है, बिखोत का मतलब समझते हैं? बैसाखी तक किया जाता है। ठीक है? बिखोत तक जो है ये किया जाता है। बसंत पंचमी से लेकर बिखोत यानी कि पूरी की पूरी वसंत ऋतु में जो है ये किया जाता है। ठीक है? पूरी की पूरी वसंत ऋतु में किया जाता है। गाँव की स्त्रियों के द्वारा तथा मायके आई हुई विवाहित लड़कियों जो है घर के थाड़ क्योंकि थड़िया बना हुआ है थाड़ से, थाड़ का मतलब क्या है आंगन में उत्साहपूर्वक ये नृत्य किया जाता है और इसी तरह से ये किया जाता है। ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, केवल महिला। तो ये भी आपको थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन केवल महिला, किसमें महिला-पुरुष दोनों और कुछ-कुछ 1-2 नृत्य ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल पुरुष, ठीक है? तो इस तरह के नृत्य, तो ये जो है आप इमेज के द्वारा इसको देख सकते हैं। तो ठीक है, ये मैं आपको ये भी दिखा दूँगा इसका। ये जो है ये इस तरह से किया जाता है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं। इसमें जो है महिलाएँ गा रही हैं इस वीडियो के अंदर, जो ये वीडियो ये किसी कार्यक्रम के अंदर का है और यहीं से जो है आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? तो महिलाओं द्वारा किया जाता है और विशेष पर्वों पर विशेष पर्व कह रहा हूँ सॉरी, वसंत ऋतु में और जो है मायके आई भी तथा स्त्रियों के द्वारा जो है ये किया जाता है, ठीक है? तो ये जो है एक गोल घेरे में बना करके जो है ये किया जाता है, ठीक है? तो ये जो है आप देख सकते हैं इसमें। अगला देखते हैं, अगला जो है वही सरोन नृत्य है, ठीक है? और भोटिया जाति के पौड़ा नृत्य से मिलता-जुलता है, वही है जो जो छोलिया में हमने पढ़ा था ना छोलिया नृत्य, तो उसी से मिलता-जुलता है। हालाँकि ये जो इमेज है इस समय, इसमें जो है उस तरह से ड्रेस्ड अप नहीं है लेकिन वो थोड़ा-थोड़ा उसी से मिलता-जुलता नृत्य है। तो ये जो है पौड़ा नृत्य का एक जो स्वरूप आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है? तो सरो नृत्य है गढ़वाल के रीजन में किया जाता है, छोलिया कुमाऊँ के रीजन में किया जाता है, भोटिया जनजाति क्या करती है, पौड़ा नृत्य नाम से इस नृत्य को करती है। इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है आपने, ठीक है? अगला देखते हैं। अगला जो है बहुत प्रसिद्ध है पांडव नृत्य, गढ़वाल रीजन में किया जाता है पांडव नृत्य। उत्तराखंड के विभिन्न स्थान, गाथाएँ, घटनाएँ, त्योहार, उत्सव, नृत्य आदि पांडवों के जीवन प्रसंगों से जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो गढ़वाल की बहुत सारी लोक कथाएँ ऐसी हैं, बहुत सारे त्योहार, उत्सव, नृत्य आदि ऐसे हैं, पूरी संस्कृति इस तरह की है कि उनका गहरा संबंध है महाभारत के जो है पात्रों से और महाभारत के पात्रों में से भी किससे? पांडवों से, ठीक है? तो पांडवों के जीवन प्रसंगों पर आधारित जो है नृत्य किए जाते हैं, उनको कुल मिलाकर के पांडव नृत्य भी कहते हैं। और पांडव लीला भी इसको कहा जा सकता है क्योंकि ये केवल 1 दिन नहीं होता है बल्कि इसके लिए पूरे 9 दिन, 10 दिन इस तरह से पूरा शेड्यूल बनाया जाता है और अलग-अलग जो है नृत्य, अलग-अलग प्रकार के नृत्य, अलग-अलग प्रकार की जो है इसमें लीलाएँ या प्रसंग सारे के सारे दिखाए जाते हैं, सारे के सारे दृश्य किए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं लोक नाट्यों का समूह है, लोक नाट्य का समूह है और नाट्य नाट्य यानी कि नाटकों का ही समूह है, नाटक के समय क्या किया जाता है, नृत्य के माध्यम से जो है इन सारी गाथाओं को परिलक्षित किया जाता है, ठीक है? इस नृत्य में विभिन्न प्रसंगों के 20 लोक नाट्य होते हैं, 20 लोक नाट्य टोटल मिलाकर के होते हैं, यानी शुरू से लेकर के अंत तक उसमें जो है बहुत सारे प्रसंग आते हैं और ये जो इमेज आप इस समय देख रहे हैं कि ये जो इमेज है, ये जो है, ये है आपकी चक्रव्यूह की, तो ये जो है आस-पास गाँव में चक्रव्यूह बनाने का एक खास स्टाइल होता है, वो कैसे करते हैं?
7 घेरे जो बनाए जाते हैं वो साड़ियों से बनाए, साड़ियों और इस तरह से ये 7 घेरे बनाए जाते हैं और धीरे-धीरे करके इसमें जो है अभिमन्यु जो है प्रवेश कर रहा होता है नृत्य करते-करते और यहाँ पे जो है अंत में, यहाँ पे जो है सारे के सारे जो महारथी हैं, कर्ण इत्यादि-इत्यादि ये आप देख सकते हैं ये सारे लोग, ये जो है लास्ट के घेरे में कर रहे होते हैं और लास्ट के घेरे में फिर उसकी मृत्यु होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं साड़ियाँ लटकाई हैं, तो ये बहुत बढ़िया व्यवस्था होती है। इसको देखने में बड़ा आकर्षक लगता है, ख़ास करके ऊपर का व्यू अगर कोई ले पाए, तो बहुत अच्छा दिखता है। तो ये जो है चक्रव्यूह का दृश्य इसमें किया गया है। तो इन वार्ताओं के गायन एवं नृत्य में ढोल की 32 तालों का सैकड़ों स्वर, लिपियों आदि का प्रयोग होता है और बहुत विराट स्तर पर ये होता है क्योंकि एक ही दिन में नहीं करना है, बहुत सारा पूरी की पूरी लीला दिखानी है। जैसे रामलीला होती है, उसी स्तर पर जो है ये कार्यक्रम होता है, बल्कि उससे भी बड़ा, क्योंकि उसके लिए एक बड़ा और भी बड़े स्टेजेस की ज़रूरत होती है, बड़े प्रांगण, बड़े मैदानों की ज़रूरत होती है, पांडव नृत्य के प्रदर्शन की, ठीक है? तो ये जो है आप इसका इमेज देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसकी दिखा भी देता हूँ आपको। हाँ, तो ये जो है आपका पांडव नृत्य है। 1 मिनट। ये जो है और ये जो है यहाँ पे कोई ना कोई प्रसंग यहाँ पे हो रहा होगा, तो ये जो है यहाँ पे पांडव जो है नृत्य कर रहे हैं। तो इस तरह से ये किया जाता है और अलग-अलग प्रसंगों में, अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग ओकेशन्स पे, अलग-अलग दिन पे इस तरह से ये पूरा का पूरा किया जाता है, ठीक है? तो ये जो है होता है आपका पांडव नृत्य। देखा भी होगा आपने अपने गाँव में इत्यादि-इत्यादि जगहों पे, ठीक है? ये बीच में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि ये 1 मिनट जब ये हटेगी, हाँ, तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि बीच में एक जो पुरुष है वो द्रौपदी का वस्त्र धारण किए देखिए, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है द्रौपदी ही हो सकती है क्योंकि श्रृंगारिक है ना, तो श्रृंगार तो उन्हीं का हो सकता है। तो ये जो है द्रौपदी के उसमें जहाँ तक मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है ये उतना ही मैं पहचान पा रहा हूँ, ये बाकी 5 पांडव हैं, ठीक है? तो इस तरह से पूरा का पूरा नृत्य किया जाता है, ठीक है? और ये थोड़ा-थोड़ा देवता भी आता है इन सब में और नृत्य भी हो रहा होता है, ठीक है? तो ये जो है आपका पांडव नृत्य है। देखा भी होगा, नहीं देखा है तो अभी वीडियो के माध्यम से आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसीलिए बहुत मेहनत से मैंने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काफ़ी 3-4 घंटे लगा करके एक-एक वीडियो को ढूँढा उसमें, काम का वीडियो ढूँढा जो नहीं था उसको डिलीट किया, वो सारा उसमें किया हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से स्लाइड्स बना रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें शायद कुछ छोटा तो नहीं है? नहीं, छोटा नहीं है, पांडव नृत्य, ठीक है? अगला देखिए आप हारुल नृत्य है। हारुल जो है पांडवों लीला से ही संबंधित है ये भी और ये क्या है जौनसारी जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ये जौनसारी जनजाति का नृत्य है और ये भी जो नृत्य है ये पांडवों के जीवन प्रसंग पर आधारित है। इसमें फ़र्क केवल इतना है कि जो पांडव नृत्य किया जाता है वो उसमें एक तरह से पूरे के पूरे पांडव जो होते हैं वही उसको मेजरली कर रहे होते हैं और लेकिन जो हारुल नृत्य होता है उसमें एक पूरी कम्युनिटी यानी कि पूरा का पूरा समूह जो है वो नृत्य कर रहा होता है। ठीक है? तो पांडव नृत्य में हारुल में बेसिक फ़र्क ये है बाकी तो मतलब डांस करने के अंदाज में, नृत्य के अंदाज में ही बहुत फ़र्क है, ठीक है? और इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें जो है रमतुला जो वाद्य यंत्र होता है, जिसको आप रणसिंघा भी कहते हैं, वो भी किया जाता है। वाद्य यंत्र जिस दिन करेंगे तो वो करेंगे, तो ये जो है एक दिन ये ज़रूर निश्चित रूप से बजाया जाता है, ये अनिवार्य है हारुल नृत्य में ये किया जाना, ठीक है? हारुल का जहाँ तक मुझे लगता है, आपने शायद नरेंद्र सिंह नेगी जी का वो गीत सुना होगा, हरसू मामा। तो जहाँ तक मुझे लगता है या तो उसमें तांदी किया गया है या तो हारुल किया गया है। वो थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़ है, हल्का-हल्का इमेज याद आता है। लेकिन वो जो है आप देख सकते हैं कि उसमें कौन-सा नृत्य किया गया है, ये मैं कल के वीडियो में बता दूँगा आपको, ठीक है? हल्का मुझे अभी याद आया वरना मैं कन्फर्म देख कर के कर लेता मैं कि कौन-सा उसमें नृत्य किया गया है, ठीक है? क्योंकि हम लोग गाने ज़्यादातर सुनते ही हैं, नृत्य कम ही देखते हैं उसमें, तो हल्का-फुल्का जितना भी याद है कह रहा हूँ। तो श्योर नहीं हूँ मैं लेकिन जहाँ तक मुझे याद है शायद हारुल ही उसमें किया गया है, ठीक है? हालाँकि वो हारुल का जो प्रसंग है वो पूरा महाभारत से आधारित है, पांडवों के आधारित होता है और गीत वो जो गीत है वो अलग है पूरी तरह से उसमें, ठीक? तो ये जो है आपका, ये है हारुल, ठीक है? और हारुल आप इस वीडियो में देख ये देखिए क्या
अद्भुत सामूहिकता के साथ ये किया जाता है और ये जो है आप देख सकते हैं बीच में ये किया जाता है और ये जो है स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा इस तरह से, ठीक है? तो ये तो प्रसिद्ध है ही और ये देख सकते हैं आप बीच में इसमें ये रणसिंगा जो है यहाँ पे अनिवार्य रूप से बजाया जाता है, ठीक है? अगर मैं दिखा पा रहा हूँ आपको यहाँ पे ये पॉइंट अगर दिख रहा होगा आपको, तो ये जो है आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है? तो ये जो है आपका ये हारुल है, ठीक है? ये जो है आप इसमें रमतुला देख सकते हैं, ये हैं जो ये टोपी वाले ये बजा रहे हैं उसको, ठीक है? अगला आता है आपका चौफुला नृत्य, ठीक है? चौफुला नृत्य होता है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है और ये भी क्या है युगल युगल तो नहीं मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है और अलग-अलग टोली बना कर के किया जाता है, यानी कि स्त्रियों की टोली अलग है और पुरुषों की टोली अलग है और ये दोनों करते दोनों ऐसे नहीं है कि खाली पुरुष ही पुरुष, लेकिन टोलियाँ अलग होंगी, स्त्री और पुरुष दोनों करेंगे, लेकिन स्त्रियों की टोली अलग, पुरुषों की टोली अलग। अभी दिखा भी दूँगा मैं वीडियो में, पहले पढ़ लो इसके बारे में। यह नृत्य एक श्रृंगार नृत्य है। क्या है? एक श्रृंगार नृत्य है, इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो है इसको याद रखना है। वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, तो फिर ताल कैसे प्राप्त होगी? तो इसमें क्या होता है जो हाथों की ताली इसमें गाय वो होता है, पैरों की थाप होती है, झांझ की झनकार होती है, कंगन, पाजेब यानी कि जो आभूषण और ये सारे जो है, जो नर्तक होता है उसी के ऑर्नामेंट्स से उसी के उससे जो है संगीत पैदा होता है, ताल पैदा होती है और उसी ताल पर जो है चौफुला नृत्य किया जाता है। तो ये एक अद्भुत प्रकार का नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है? और हालाँकि जो वीडियो संभवतः उसमें म्यूज़िक चल रहा होगा पीछे, लेकिन डांस का फ़ॉर्म दिखाने के लिए मैं आपको वीडियो दिखा दूँगा। ये इमेज जो है आधी आप आई है। यहाँ पे जो है ये पुरुषों की अलग टोली होती है इसमें और महिलाओं की अलग टोली होती है, ठीक है? और ये चौफुला नृत्य का जो संबंध है वो किससे है? पार्वती और भगवान शंकर और माँ पार्वती से इसका बनता है। इस नृत्य को माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गढ़वाल की एक पर्वत श्रृंखला पर चौरी यानी कि चौपाल बनाकर अपनी सहेलियों के साथ किया था और इस नृत्य से उस चौरी के चारों ओर फूल खिल गए थे और भगवान शिव जो है माँ पार्वती से प्रसन्न हुए थे और उसके बाद माना जाता है उनकी शादी हुई थी। तो ये जो है लोक गाथा इस नृत्य को के पीछे चलती है, चौफुला नृत्य के पीछे कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माँ पार्वती ने अपनी सहेलियों के साथ इस नृत्य को किया था। इतना याद रखिएगा। इसके अलावा बिना वाद्य यंत्र के ये बजाया जाता है, श्रृंगारिक है और स्त्री-पुरुष दोनों करते हैं अलग-अलग टोलियाँ बना करके, ठीक है? तो अब जो है आपके सामने पेश है चौफुला नृत्य, ठीक है? ये बीच में आरजे का काम भी करना पड़ता है। ये जो है आप देख ये जो है आप देख सकते हैं इसको, ठीक है? तो इस तरह से ये किया जाता है। ये किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का है, विरासत का ये वीडियो है और इसको आप देख सकते हैं। तो जो है ये देखिए टोलियाँ अलग-अलग हैं, दोनों की टोलियाँ एकदम अलग-अलग हैं और ये मिलेंगी नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों इसकी टोली अलग है पुरुषों की और महिलाओं की टोली अलग है। तो इस तरह से जो है नृत्य किया जाता है, ये है आपका चौफुला नृत्य और बहुत प्रसिद्ध है ये। ठीक है? तो ये जो है आप देख सकते हैं इस नृत्य को, ठीक है? तो इसके बारे में ये वो है पॉइंट सारे के सारे आपने याद रखने हैं, स्त्री-पुरुष दोनों मिल कर के और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि आप केवल ऐसे ऐसे इस भाव के साथ इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे कि मनोरंजन है, उस तरह से कॉपी पेन लेकर के बैठ रहे होंगे, इतनी तो मैं आपसे उम्मीद करता ही हूँ। अगला नृत्य आता है तांदी नृत्य, ठीक है? और ये जो तांदी नृत्य है, ये ज़्यादातर उत्तरकाशी में तथा जौनपुर में किया जाता है, ठीक है? जौनपुर जो कि टिहरी गढ़वाल, ठीक है? और उत्तरकाशी के आस-पास ये किया जाता है और कब किया जाता है, इसका भी स्पेशल ऑकेज़न है, माघ का महीना जो है, इसके लिए रखा जाता है। माघ के महीने में जो है,
तांदी नृत्य किया जाता है और ये इमेज भी जो है ये आप देख सकते हैं, इस तरह के जो मंदिर होते हैं, ज़्यादातर उत्तरकाशी के आस-पास जो है खूब देखे जाते हैं, ठीक है? इस शेप के मंदिर, ठीक है? और मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा जो अब पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इनकी थोड़ा-थोड़ा जो शेप है, साइज़ है, ये जो शेप है, ये बौद्ध मंदिरों से बहुत मिलती-जुलती है। ठीक है? आप बुद्धिस्ट मंदिर देखेंगे तो उनकी भी थोड़ा-थोड़ा इसी तरह का स्ट्रक्चर इनका दिखाई देता है, ठीक? तो वो अलग चीज़ है, वो स्थापत्य और उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ जो है आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है? उत्तरकाशी में और जौनपुर में तांदी नृत्य किया जाता है, कब किया जाता है? और ये जो है तात्कालिक घटनाओं, धार्मिक भावनाओं या प्रसिद्ध व्यक्तियों पर आधारित होते हैं। तो आधारित किस पर होते हैं? ये किसी पर भी आधारित हो सकते हैं, ठीक है? इनकी प्रकृति जो है स्वतंत्र होती है। तो आप किसी भी टॉपिक पर जो है इस नृत्य को किया जा सकता है। 1 मिनट। ओके, सॉरी। इसमें थोड़ा मैं सीन चेंज करना भूल गया तो उसमें जो है आपको शायद दिखा नहीं उस टाइम। ये गड़बड़ हो सकती है भाई, अकेला आदमी कर रहा है। हाँ, तो ये जो है मैं बता रहा था इसमें, ठीक है? उस टाइम केवल वो पीछे की स्क्रीन आपको दिख रही थी शायद। तो इस नृत्य को विभिन्न शुभ अवसरों में तथा विशेषकर माघ महीने में उत्तरकाशी तथा जौनपुर में किया जाता है। तांदी नृत्य ये है और यह नृत्य जो है तात्कालिक घटनाओं, धार्मिक भावनाओं या प्रसिद्ध व्यक्तियों पर आधारित होते हैं और इनकी प्रकृति क्या होती है? स्वतंत्र प्रकृति के ये होते हैं, यानी कि किसी भी विषय पर जो है ये किया जा सकता है। कोई एक फिक्स्ड टॉपिक नहीं है, जैसे कुछ नृत्य हैं केवल श्रृंगारिक हैं, कुछ नृत्य पांडवों की गाथाओं पर बेस्ड होंगे, जैसे पांडव नृत्य, हारुल इत्यादि। लेकिन तांदी नृत्य क्या है? स्वतंत्र प्रकृति का, किसी भी थीम पर, किसी भी उस पर बेस्ड ये हो सकता है, ठीक है? तांदी नृत्य इस तरह से होता है। ये जो है आप इसमें देख सकते हैं। ये तांदी नृत्य जो है ये किया जा रहा है और पुरुष, महिला दोनों मिलकर के करते हैं इसको, ठीक है? हो सकता है कोई इस समय पे इस वीडियो को देख रहा है, पढ़ रहा है यहाँ से और वो जो है इस वीडियो में आया हुआ हो, ऐसा होता है, हो सकता है। संभावना कम है लेकिन प्रोबेबिलिटी तो है ही, ठीक है? तो ये जो है आपका, ये था आपका तांदी नृत्य, ठीक है? तो ये जो आप देख सकते हैं। अगला आता है आपका छौपती नृत्य और ये जो नृत्य है, ये जो है आपका छौपती नृत्य। यह नृत्य रवाई जौनपुर का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगेन ये भी किस रीजन में? रवाई यानी कि उत्तरकाशी की आस के इलाके में और जौनपुर का जो है एक ये जो है लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य प्रणय की भावना से प्रेरित है। प्रणय यानी कि प्रेम, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है? एक श्रृंगारिक जो है नृत्य होता है। और इस समय पे क्या होता है? इस भावना से प्रेरित होकर के इसमें विभिन्न संवाद किए जाते हैं, ठीक है? और इस नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? छौपती गीत कहा जाता है। इसका वीडियो और इसका इमेज जो है मुझे अच्छा प्राप्त नहीं हो सका, इसके लिए खेद है। लेकिन जो है ये आप याद रखेंगे, ठीक है? हर किसी का प्राप्त नहीं हो सका है, तो वो भी जो है आपको याद ज़रूर रखना है। रवाई जौनपुर का नृत्य है, ठीक है? और प्रणय यानी कि श्रृंगारिक गीत है, संवाद इसमें किया जाता है और जो संवाद इसके बीच में किए जाएँगे, एक पक्ष फिर दूसरा पक्ष इस तरह से चलेगा, तो इन गीतों को क्या कहा जाता है? छौपती गीत कहा जाता है, ठीक है? तो छौपती गीत इनको कहा जाता है भाई। अगला अगला जो है, ये है आपका रणभूत नृत्य, ठीक है? रणभूत नृत्य और ये क्या है? इसमें नाम में ही निहित है कि जो रण में भूत हो गए थे, यानी कि रण में जो है, जो मारे गए थे युद्ध में, उन वीर योद्धाओं को जो है याद में उसको जो है किया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला यह नृत्य युद्ध में मारे गए वीर भड़ों को देवता के समान आदर देने के लिए किया जाता है ताकि वीर की आत्मा को शांति मिले, ठीक है? तो इसे जो है देवता घिरना भी कहते हैं, ठीक है? तो इस तरह से एक तरह से आते ही हैं यहाँ पे भूत। अभी जो है आप वीडियो देखेंगे तो थोड़ा स्केरी वीडियो है। मैंने पहली बार देखा तो मुझे डर सा लगा था इसको देखते हुए, हालाँकि वीडियो देखते हुए ही ऐसा लगा, ठीक है?
और यह दिवंगत वीर के वंशजों द्वारा करवाया जाता है। ये जरूर आपको जो है याद रखना है कि जो ऐसा नहीं है कि कोई भी कर रहा है उसको, वही करेगा जिसका दिवंगत होगा, वीर होगा दिवंगत, ठीक है, वही जो है उसको करेगा, ठीक है। गढ़वाल और कुमाऊं का पवाड़ा हो या भाड़ो नृत्य भी इसी श्रेणी का नृत्य है, ठीक है। तो एक प्रकार का जो है, जो भाड़ो होना चाहिए था ये, दरअसल शायद भाड़ो का नृत्य जो होता है, वो जो नृत्य होता है गढ़वाल और कुमाऊं का पवाड़ा नृत्य। और ये तो रणभूत नृत्य जो है किस तरह से है, वीर भड़ों को देवता के समान आदर देने के लिए ये किया जाता है, ताकि वीरों की आत्मा को क्या मिले, शांति मिले, ठीक है। तो इस तरह का ये जो है किया जाता है। मैं इसका वीडियो भी आपको दिखा सकता हूँ। ये जो है वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये जो है एक तरह से अवतरित ही हो रहा है, जो भूत कहें उसको या देवता कहें, जो वीर था दिवंगत वो है। तो इस तरह से ये एक तरह से आता है और फिर जो है ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ये है भाई। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हालांकि ये क्योंकि ये किसी प्रोफेशनली नहीं बनाया गया है, व्लॉग व्लॉग वाले ही ने बनाया है, तो बहुत अच्छे से वो इमेज कैप्चर्स नहीं हो पाए, लेकिन जो है कम से कम याद रखने के लिए आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो तलवार वगैरह लेकर के पूरा एक तरह से, ठीक है, फ्री स्टाइल एकदम इसमें नाचा जाता है। और ये जो है आपका, ये है आपका रणभूत नृत्य, ठीक है। उम्मीद करता हूँ देख लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ अन्य नृत्य देखते हैं। अन्य नृत्य क्या क्या है। एक है आपका लांगवीर नृत्य। इसमें क्या किया जाता है, इसको लांग नृत्य भी कहते हैं। और लांग जो होता है वो किया किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बड़ी लकड़ी के लिए, बड़े डंडे के लिए जो है लांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य गीत का प्रदर्शन बद्दी जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। जाति भी आपको याद रखनी है, कुछ जातीय नृत्य है, ठीक है। तो वो जो है किए जाते हैं। हालांकि इस प्रकार के जो नृत्य हैं वो समय के साथ विलुप्ति की कगार पर हैं, बहुत कम किए जाते हैं। किताबों की ही कुछ-कुछ नृत्य जो है बात रह गए हैं, ठीक है। और यह नृत्य गीत यानी कि जिसको कमर्शियल वैल्यू प्राप्त नहीं हो सकी, कमर्शियल वैल्यू समझते हैं आप? जैसे छोलिया नृत्य है तो उसको तो खूब कमर्शियल वैल्यू मिली है। उसके जो कलाकार होते हैं वो नेशनल, इंटरनेशनल स्तर पर जाकर के जो है उसको दिखा सकते हैं। लेकिन जो कुछ नृत्य ऐसे हैं जिसको उस तरह से नहीं मिल पाया, एक कमर्शियल वो नहीं हो पाया उसका, वो बाज़ार में अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो वो नृत्य जो है कहीं न कहीं पिछड़ गई, वो जो है विलुप्ति की कगार पर आ गई, क्योंकि उसको करने वाले लोगों ने उसको करना छोड़ दिया, क्योंकि रोज़ी-रोटी का सवाल हर किसी के पास होता है अपना, तो इस वजह से, ठीक है? तो कुछ नृत्य इस प्रकार के भी हैं, हालाँकि याद रखने के लिए ज़रूरी है। और ये कैसे किया जाता है? बाँस का एक लंबा जो है लट्ठा होता है, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के करतब करते हुए किया जाता है। हालाँकि इसका वीडियो मुझे बहुत अच्छा प्राप्त हो नहीं पाया, कहीं और किसी प्लेटफ़ॉर्म पर हो तो हो। तो ये किया किस तरह से जाता है, एक लंबा डंडा होता है, ठीक है? और उसके ऊपर जो है एक व्यक्ति चढ़ करके यहाँ पे जो है चढ़ करके उस नृत्य को करता है। ये यानी कि बीच में भी यहाँ पे इस पे चढ़ करके जो है अलग-अलग करतब करता है। ये डंडा होता है बाँस का और इसके ऊपर जो है यहाँ पे जो है लटक-लटक करके जो है इसके ऊपर करतब दिखाते हुए इस नृत्य को करता है। तो उसको कहा जाता है लांगवी नृत्य, बद्दी जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है? याद रखना है आप लोगों ने। अगला नृत्य है आपका घुघुती। घुघुती नृत्य। तो घुघुती जो है त्योहार के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः बच्चों के द्वारा किया जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से, संभावना तो है ही, कि जो है बच्चों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य इसमें से कौन-सा है? तो याद रखेंगे आप, घुघुती नृत्य जो है बच्चों के द्वारा किया जाता है, ठीक है? और इसके अलावा ये नई नवविवाहित कन्याओं के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन प्रसिद्ध ये ज़्यादातर किसके लिए है? बच्चों के द्वारा किए जाने वाले, यानी कि बच्चों के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला ये क्या है? नृत्य है, ठीक है? लोक नृत्य है, घुघुती नृत्य, ठीक है? इसका वीडियो भी इस तरह से प्राप्त नहीं हो सका, ठीक है? अगला देखते हैं आप छपेली नृत्य, ठीक है? और ये बड़ा अपने आप में बड़ा रोचक प्रकार का नृत्य लगा मुझे।
ठीक है। यह नृत्य महिला और पुरुषों के द्वारा जोड़ों में किया जाता है, ठीक है, यानी कि युगल में जोड़े बना करके, और महिला अपने एक हाथ में रुमाल लेंगी, दूसरे हाथ में दर्पण लेकर के इस नृत्य को करती है, यानी कि एक हाथ में दर्पण और एक हाथ में रुमाल लेकर के करना है। और दूसरी तरफ जो पुरुष होंगे, पुरुषों के हाथ में क्या होंगे, ये सारे वाद्य यंत्र, हुड़का, मंजीरा, बांसुरी इत्यादि का प्रयोग करते हैं। और ये क्या है, एक प्रेम प्रधान नृत्य है। तो ज्यादा जहां पे जो है जोड़ा आ गया ना, जोड़ा, वो ज्यादातर क्या होगा, प्रेम प्रधान होगा। हालांकि कुछ गीत ऐसे हैं कि क्या है, महिला और पुरुष दोनों करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है उसमें जोड़ा बने। कुछ नृत्य ऐसे भी हैं, जैसे हारोल आपने देखा होगा, महिला पुरुष दोनों कर रहे हैं, लेकिन वो जोड़े बना करके नहीं किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो छपेली नृत्य है वो ज्यादातर कैसे होगा, जोड़े बना करके, यानी कि एक स्त्री के साथ एक पुरुष, एक स्त्री के साथ एक पुरुष, और इस तरह से। हालांकि बीच में वो सर्कल बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जोड़ों में जो है ये किया जाता है छपेली नृत्य। और याद रखना है आप लोगों ने, इसकी विशेषता क्या है, अपने हाथ में, महिला अपने हाथ में रुमाल लेकर के, ठीक है, तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर के इस नृत्य को करती है, और पुरुष हुड़का, मंजीरा तथा बांसुरी आदि का प्रयोग करते हैं। और ये क्या है, एक प्रेम प्रधान नृत्य है। क्या है, एक प्रकार का प्रेम प्रधान नृत्य है, ठीक है। चलिए, हाँ, ये जो है इसका वीडियो भी शायद मेरे पास होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो है आप देख ये जो है आप देख सकते हैं। तो पुरुषों के हाथ में आप देखिए, अ, किसी के ज्यादातर तो इसमें तो क्योंकि ये है तो हुड़का ही जहाँ पे ये बजा रहे हैं। और यहाँ महिलाएं देख सकते हैं, इनके हाथ में रुमाल है, दूसरे हाथ से यहाँ पे दोनों ही हाथ में रुमाल है, लेकिन ज्यादातर जो किया जाता है वो क्या, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग जोड़े सबके अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, तो दो दो के युगल में ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेन नायक नायिका बने हुए हैं जो मुख्य हैं, और उसके आसपास जो है ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका छपेली नृत्य, बहुत रोचक है और शानदार है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, काफी प्रसिद्ध, और इसके जो कलाकार होंगे ये भी जो है कमर्शियल वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार का एक नृत्य आप देख सकते हैं, ठीक है। और पूरा देखना है, अगर आप लोगों ने पूरा डांस अगर आप देखना चाहते हैं, आपको रस की प्राप्ति करनी है, तो एक एक करके ये सारे के सारे वीडियो सर्च करते जाओ, सर्च बार में दिस नृत्य करते करते जो है आपको हजारों हजार वीडियोस प्राप्त हो सकते हैं, जिनके प्राप्त होने हैं अच्छे वाले, ठीक है। तो वो जो है किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये है आपका नृत्य। चलिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ ही रह गए, बहुत कम रह गए अभी। इसमें से देखिए आप, एक है आपका पहला नृत्य। हाँ, एक ही रह गया आपका पहला नृत्य, यानी कि मेन वाला मुख्यतः, ठीक है। एक आध हो सकता है छूट गया होगा, एक आध कहीं छूट गया होगा, तो केवल वो नाम याद रखने लायक है, उसमें कोई विशेष ऐसा नहीं है कि उसको आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो भेला नृत्य जो है, तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर गढ़वाल में आप रहे हैं कभी भी, भेला जो है खेला जरूर होगा आप लोगों ने। ये होता क्या है, दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। और इस अवसर पर चीड़ की लकड़ी की मशाल बनाई जाती है, जिसे भेला कहा जाता है, ठीक है। और चीड़ की लकड़ी की मशाल होती है, चीड़ की लकड़ी आप लोग जानते हैं काफी ज्वलनशील होती है। तो इस तरह से जो है एक भेला बनाया जाता है, पूरा एक गट्ठर सा बनाते हैं, और इसको जो है, जो बांधा जाता है वो बांधा, क्योंकि मैं जिस रीजन से आता हूँ वहां पे एक काफी मजबूत छाल होती है भीमल की, तो भीमल से की जो है छाल से इसको बांधा जाता है, काफी मजबूती से बन जाता है वो। और फिर उस पे आग लगानी है, ठीक है। ये मशाल प्रकार की हो, मशाल मतलब बहुत छोटी छोटी नहीं होती, काफी भारी होती है, ठीक है। यानी कि 5-6 बड़ी लकड़ियों का समूह होता है, और उसको जो है मशाल बना करके उसको इस तरह से घुमा घुमा करके इस नृत्य को किया जाता है। और भैला के साथ विभिन्न करतब दिखाते हुए नृत्य किया जाता है। तो जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है उस समय, जो जितना साहसिक है, कोई कितना कर्तव्यबाज हो सकता है उस समय, वो जो है ध्यान रखना पड़ता है। तो अपने कपड़ों का, अपने बाल इत्यादि का ध्यान रखते हुए जो है भेला जो है खेलना होता है, उसको भेला खेलना कहते हैं।
बेला जो है एक नृत्य की भी शैली है, ठीक है? तो ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसका भी वीडियो इसके तो काफ़ी वीडियोज़ प्राप्त हो जाएँगे, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये विलुप्त की कगार पर है, ये तो 1000 साल तक विलुप्त नहीं हो सकता, इतना कमाल का है, ठीक है? क्योंकि इसको कोई भी कर सकता है। ये जो है, ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोग घुमा रहे हैं, जिसको जितना आ रहा है, कोई ऐसे ही घुमा रहा है नॉर्मल-नॉर्मल, कोई तेज़ घुमा रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये अंकल बहुत तेज़ी से घुमा रहे हैं, ठीक है? टाँगों के बीच में से निकाल रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये किया जाता है, ठीक है? तो ये जो है एक दीपावली के अवसर पर, दीपावली के शुभ अवसर पर किया जाता है और दीपावली जो है जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में वैसे तो अलग-अलग उत्तरकाशी में अलग-अलग प्रकार की दीपावली होती है, लेकिन जो ज़्यादातर सबसे प्रमुख दीपावलियाँ हैं, एक तो दीपावली है मेन और एक जो है इगास होती है, जो दीपावली के 11 दिन बाद मनाई जाती है, अलग-अलग रीजन्स में उसको लेकर के अलग-अलग जो है वो किया जाता है। तो जब लोक पर्व आएँगे, तो लोक पर्व में हम जो है इगास इत्यादि को भी पढ़ेंगे, तो ये जो है आप बेला जो है देख सकते हैं। ठीक है? किस तरह से ये खेला जाता है, ठीक है? तो यहाँ से जो पहली बार देखेगा वो तो घबरा ही जाएगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जो करने वाले होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, यानी उन्हें पता होता है कि क्या रेंज है, क्या किस तरह से ये चलाना है, तो ये जो है होता है, ठीक है? चलिए, तो इस तरह से तो ये हैं भई आपके कंप्लीट हो जाते हैं आपके प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है? तो आज हमने कर लिया है उत्तराखंड के लोक नृत्य हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं और कल हमने पढ़ना है इसमें, कल कोई दूसरा टॉपिक संभवतः लोकगीत या फिर आभूषण इस तरह का कोई टॉपिक जो है लेकर के मैं आऊँगा आपके बीच, ठीक है? तो जो है अब इस सीरीज़ को जो ये आर्ट एंड कल्चर वाला है इसको जो है हम यूट्यूब पे भी कराएँगे और ऐप तो पेड बैच में तो ये होगा ही होगा, पेड बैच में तो सब कुछ ही होगा। लेकिन कम से कम इसमें जो है तो इसको आप डेमो क्लासेस भी मान सकते हैं, ठीक है? तो आर्ट एंड कल्चर वाला जो है पूरा हम सेगमेंट कराने वाले हैं, तो 9 बजे जो है आपको यूट्यूब पर जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक है? अगर आपको पढ़ना है इसमें आर्ट एंड कल्चर वाला हिस्सा स्क्रीनिंग बैच को लेकर के पढ़ना है, तो ये जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही और चलिए फिर, शुभ रात्रि।